बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से बहुत जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा से ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा और कोई नहीं हो सकता। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी बहुत बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में आया कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ काम देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे कंजूस सेठ चमड़ी लाल को बेच कर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ चमड़ी लाल के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अकबर का साला अपना उदास मुंह लेकर महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने ही बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ चमड़ीलाल को यह कोयले की बोरी बहुत ज़्यादा दाम में बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा कि आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं। मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही बहुत ज़्यादा दाम में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक कोयले का टुकड़ा ही बेच आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहाँ से चले गए। सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगी दिखने वाली जूतियाँ भी पहन ली। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सूरमा यानी काजल की तरह बारीक पीस कर एक कांच की डिब्बी में डलवा लिया। इसी बेस में वो महल के मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया कि बगदाद में एक जाने माने शेख पहुँचे हैं जो जादुई सूरमा बेचते हैं। सूरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाला अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में बीरबल के शेख रूप और चमत्कारी सूरमे की ही बात होने लगी। सेठ चमड़ीलाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, ज़रूर मेरे पूर्वजों ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर चमड़ीलाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। शेख ने शेख से कहा कि मुझे सूरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफ़ी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सूरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख ने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाज़त है, बस आपको सूरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सूरमे का करिश्मा देखने के लिए वहाँ लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे कि इस चमत्कारी सूरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद है तो इन्हें सूरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नज़र आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की असली औलाद नहीं है। असली औलादों को ही यह सूरमा लगाने पर अपने पूर्वज नज़र आते हैं। यह सब कहने के बाद शेख ने सेठ की आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि
आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद की तो लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि मैंने कह दिया कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आँख खोली और कहा कि हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में सेठ चमड़ीलाल ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा, लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुँह बनाकर महल से चला गया। उसके बाद से उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात अकबर से नहीं की। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना ज़रूरी है। दोस्तों, बीरबल की चतुराई पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।